और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज है कान्हा की कटिंग का दिन और आज कान्हा की कटिंग करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, आंखों में आ रहे हैं। पहले ये जोखिम उठाया मम्मा ने इनकी, लेकिन मम्मा से नहीं हो पाया तो मम्मा इन्हें मारने लगी। फिर आई आपकी अंकिता मैम की बारी, कान्हा की बड़ी मम्मा की बारी। तो देख लीजिए आप, दीदी ने पकड़ रखा है आराम से, कान्हा के बाल कटा रही हैं, अपने कटा रही हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। कान्हा को बहुत सारे लालच दिए कि मैं आपको ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी, लेकिन कान्हा मान ही नहीं रहा था। कान्हा को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, कान्हा रोने लगा। देख लीजिए भैया से बोल रहे कि मत कीजिए तो उन्होंने कर दिए सारे हेयर्स को साफ, रिमूव कर दिया सब कुछ और बोला उठ जाओ। लेकिन उनकी मम्मा ने बोला नहीं, कटिंग करानी ज़रूरी है, तो दोबारा लग गए भैया अपने काम में। कान्हा रोए जा रहा है रोए जा रहा है, पता नहीं इन बच्चों को क्या होता है। हम तो इनकी भलाई चाह रहे हैं लेकिन इनको देख लो। बड़ी मम्मा ने दिए बहुत सारे लालच कि मैं आपको साइकिल दिलाऊंगी, बहुत सारी चीज़, चॉकलेट, कैंडीज, एवरीथिंग वो सब दिलाऊंगी, लेकिन कान्हा नहीं मान रहा था। उसके बाद कान्हा ने सोचा कि बात तो सही कह रही है। उसके बाद कान्हा कह रहा था कि बाल ही तो कटाने, यही सोचकर कान्हा बाल कटाने लगा। उसके बाद बहुत डर डर के कान्हा ने कटाए बाल। दीदी बैठी हुई थी, दीदी को जाना भी था कहीं काम से, लेकिन फिर भी दीदी ने सोचा कि कान्हा आया हुआ है तो पहले कान्हा के बाल कटाने ज़रूरी है। कान्हा पड़ गया किसी सोच में, इतने में भैया ने कर दिया अपना काम, सारे बाल काट दिए। जैसे याद आया वैसे ही कान्हा रोने लगा, लेकिन कान्हा को ये भी तो सोचना था कि दीदी तो बहुत सारी चीज़ देंगी मेरे को, चुप हो जाना चाहिए। देख लीजिए कान्हा का समझ ही नहीं आ रहा है, कभी रो रहा है कभी चुप हो रहा है। इसी बात से दीदी सोच रही हैं कि अब कान्हा को चीज़ नहीं दिलानी चाहिए। दीदी बोल रही है कान्हा को अब चीज़ नहीं दिलाएंगे, तो कान्हा फिर से रोने लग गया। गाइस हमारी दीदी चाची दीदी हैं, वो थोड़ा हमारे घर से दूर रहती हैं, इसी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हमें कान्हा से मिलने में, क्योंकि हमें कान्हा से रोज़ मिलने का मन करता है। आपको भी पता है जैसा कि बच्चे जब तक छोटे होते हैं, जब तक बहुत क्यूट और प्यारे लगते हैं, उसके बाद बड़े हो जाने के बाद शैतान हो जाते हैं तो उनको पीटने का मन करता है। लेकिन हम कान्हा से इतना प्यार करते हैं सभी लोग, जैसे ही कान्हा आता है हम तो पागल ही हो जाते हैं कान्हा को देख के कि सबसे पहले गोदी में आखिर कान्हा को कौन लेगा कौन लेगा। भैया अपना काम जारी रखते हुए। तो गाइज ऐसा है कि हम कान्हा के यहाँ बहुत कम जा पाते हैं, कान्हा ही ज़्यादातर हमारे यहाँ आ पाता है क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि कहीं आना जाना हो ही नहीं पाता। और प्लस पॉइंट ये है कि टाइगर घर पर होता है, इस वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते। घर में सिर्फ हम 4 मेंबर हैं, इस वजह से, टाइगर की वजह से। पहले हम ये सोचते थे कि एक डॉगी ले आते हैं, हम कहीं भी जाएंगे तो वो घर का ध्यान रखेगा, लेकिन अब वो घर पे रहता है तो हम कहीं जा ही नहीं पाते कि वो अकेला रहेगा। गाइस ये देख लीजिए कान्हा के ऑलमोस्ट बाल कट चुके हैं। दीदी जोखिम उठा रही है, इतनी देर से बैठी हुई हैं, लेट भी हो रही हैं, बट इट्स ओके। कान्हा के लिए इतना तो चलता है। कान्हा बहुत बहुत दिनों में आता है और जैसे ही आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कान्हा से, कान्हा को किसी भी चीज़ की कभी कमी नहीं होने देते। लेकिन फिर भी कान्हा इतना ज़्यादा रो रहा था बाल कटाते समय कि बहुत ज़्यादा कान्हा ने सबको परेशान कर दिया था। और भी लोग आए हुए थे सैलून में, बट वो लोग बाल नहीं कटवा पा रहे थे क्योंकि कान्हा ने इतनी तेज़ शोर मचा मचा के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। भैया ने चला दिए गाने जिससे कान्हा की आवाज़ बाहर ना जा सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट बाल कट चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी भी आंखों पर बहुत ज़्यादा बाल आ रहे हैं। जैसे ही ट्रिमर घून घून करने लगता है कान्हा की तो हवाई टाइट हो जाती है। दीदी ने पकड़ लिया कान्हा का मुंह कि अब रहना है शांत, क्योंकि थोड़े बहुत ही बाल बचे हैं, उनको कटवा लेना चाहिए क्योंकि दीदी बहुत ज़्यादा लेट हो रही है। इन्होंने, भैया ने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, इतना नॉर्मल बाल काटे क्योंकि वो चाहते तो फटाफट से काट के अलग हो जाते, लेकिन उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया कि छोटा बच्चा है, इट्स ओके, कौन सा मेरे पास रोज़ रोज़ आ रहा है। और वैसे भी वो पहले से जानते थे इनके भाई को, राखी दीदी के भाई को, इस वजह से उन्होंने किया ये कॉम्प्रोमाइज़ के बच्चे के बाल काटे बहुत आराम से। इतना समय लिया जबकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाल काटने में 15 या 20 मिनट लगते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा आधा पौना घंटा लगा दिया इस काम को करने में। तो गाइस देख लीजिए ऑलमोस्ट कान्हा के बाल कट चुके हैं। अब जाना है हमें घर की तरफ, कान्हा को नैया भी करानी है। कान्हा रोए जा रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था ये सब देख के, क्योंकि हम कान्हा को रोने नहीं देते। इतने सारे लोग कान्हा के पास होते हैं कि कोई भी उसे रोने नहीं देता, और यहाँ इसके दादी दादू होते तो फिर तो आतंक ही आ जाता, बाल कटाने ही नहीं देते। इतना ज़्यादा रोते हुए कान्हा को देख के, और मैं तो यहाँ पर थी नहीं। मैं आपको बता दूँ, ये जो भी रिकॉर्ड किया है इनकी मम्मा ने, और मुझे लग रहा है कि बाल ऑलमोस्ट कट चुके हैं, लेकिन दीदी कह रही है नहीं, आगे से थोड़े छोटे छोटे करवाने थे। तो भैया दोबारा लग गए बाल काटने के लिए। कान्हा तो सोच रहा है आज तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग मेरे साथ। तो चलो बहुत भगवान का शुक्र है कि कान्हा अभी प्यार से बैठा हुआ है, तो बाल कट जाएंगे आराम से। बात कर रहे हैं इनकी मम्मा से कि बाल कितने कितने कटवाने, कि इनके पापा भी गुस्सा ना करें, ज़्यादा छोटे छोटे करा दें तो फेस का लुक ही चेंज हो जाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, कटिंग से पूरा लुक चेंज हो जाता है। कट चुके हैं कान्हा के बाल, चलते हैं घर की तरफ।